हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक कुराद। हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 5 के बारे में, यानी कि हमारा चालू हो गया था यहाँ पे यूनिट नंबर 5 जो था क्या, प्रोडक्शन फंक्शन विद वन एंड मोर वेरिएबल। और ये हमारा ब्लॉक नंबर 2 का पहला यूनिट है ब्लॉक नंबर 2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम ब्लॉक 1 में ऑलरेडी 4 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम प्रोडक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शंस के, ठीक है, एक एक करके। अब हम चालू करते हैं, देखते हैं अगर हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है होमोजेनियस एंड होमोथेटिक फंक्शन आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट, ठीक है। और भाई जो भी बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पर देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसका लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब समझते हैं होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। वैसे तो आप लोग ये फंक्शन ऑलरेडी मैथ से पढ़ चुके होंगे जिन बच्चों के पास मैथ थी 11-12 के अंदर या फिर कॉलेज लेवल पे, तो वहाँ पे भी हम जो है ना इस होमोजेनियस फंक्शन को जरूर डिस्कस करते हैं। और आज हम इसके जरिए कैसे प्रोडक्शन का पता कर सकते हैं या फिर रिटर्न्स टू स्केल पता कर सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं होमोजेनियस फंक्शन का मतलब क्या होता है। अ फंक्शन f x1 x2 x3 एंड xn, मतलब एक फंक्शन जिसमें मल्टी वेरिएबल्स हो जैसे कि x1 x2 x3 xn इज सेड टू बी होमोजेनियस। इसको हम होमोजेनियस बोलेंगे ऑफ डिग्री k का इफ f mx1 mx2 mxn, अगर ये डिग्री k है तो m भी कॉमन आएगा, वो भी डिग्री k के साथ। इसका मतलब हम किसी भी फंक्शन को होमोजेनियस बोल सकते हैं, वो भी डिग्री k का, अगर हम उसके हर एक वेरिएबल को m से मल्टीप्लाई करें और जब वो m कॉमन आएगा तो उसके पास भी क्या होनी चाहिए, वो सेम डिग्री होनी चाहिए। ये होती है होमोजेनियस फंक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट बात। वेयर m इज एनी पॉजिटिव नंबर, जहां पे m हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखना नेगेटिव नंबर नहीं होगा, m हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। एंड k इज कांस्टेंट, और k क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा। अ जीरो डिग्री होमोजेनियस फंक्शन को हम किस तरीके से दिखाएंगे वो देखते हैं। इस 1 4 विच देखो mx1 mx2 mxn, जब m कॉमन आएगा, डिग्री जीरो की बात हो रही है तो m के ऊपर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और हम सब जानते हैं किसी की भी वैल्यू जीरो हो, इस बात का मतलब क्या है कि वो 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास एक तरह का क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। इन अ सिमिलर वे होमोजेनियस प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री, अगर हमें एक डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन बनाना है, प्रोडक्शन फंक्शन बनाना है, तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे mx1 my। यहाँ पे हमने x1 और x2 यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल यूज किए जिनका नाम अलग अलग था। एक का नाम हमने x रखा, एक का नाम y रखा, दोनों को m से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने m को कॉमन ले लिया और डिग्री 1 रहेगी इसकी, तो by डिग्री 1 है। Here x and y आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये दो फैक्टर हैं किसके, प्रोडक्शन के। क्यों, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसलिए इसका जो हमने ये रखा है x और y, ये हमारे दो वेरिएबल तो हैं, पर ये दो हमारे क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है। इट सिंपली सेज इफ फैक्टर x एंड y आर इंक्रीज m टाइम्स, और ये भी बता सकता है, ये भी बताता है कि जो x और y है उसको हमने m टाइम्स तक इंक्रीज किया है, यानी कि जो दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे, चाहे वो x है चाहे वो y है, दोनों को इंक्रीज किया है m टाइम्स तक। टोटल प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस m टाइम्स, जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी m टाइम्स तक इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जिस रेट से हम अपने दोनों प्रोडक्शन फंक्शन में, यानी कि दोनों प्रोडक्शन फैक्टर्स में x और y में चेंज कर रहे हैं, जैसे हमने m टाइम चेंज किया तो जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट का लेवल है वो भी m टाइम से ही चेंज हो जाएगा। इन केस ऑफ लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, अगर हम बात करते हैं लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, और होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन फर्स्ट डिग्री विद k बराबर 1, इफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज इन गिवन प्रोपोर्शन, अगर हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किसी भी गिवन प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हैं, आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, तो जो हमारा आउटपुट का लेवल है वो भी सेम प्रोपोर्शन में ही इंक्रीज कर जाएगा। दिस रिप्रेजेंट द केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, और जो क्या दिखाएगा, केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, कि भाई केस किस चीज का है, कांस्टेंट रिटर्न का है। यानी कि जब भी हमारा डिग्री 1 होगा, जिसको हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो इंक्रीज हुआ है फैक्टर्स में वो क्या हुआ है, सेम प्रोपोर्शन में वहां पे हुआ है, ठीक है। रुक जा 5 मिनट फिर चलते हैं, उसको मैं बैठ जाऊँ।
constant returns to scale CRS when k greater than 1 production function yields increasing returns to scale। लेकिन अगर मान लेते हैं k greater than 1 की बात करूं, यानी कि अगर k हमारे पास क्या है 1 से बड़ा है, तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है yields increasing returns, तो increasing returns आएंगे उसके, ठीक है, returns to scale IRS बोलते हैं इसे, increasing returns to scale, whereas when k less than 1, और अगर k 1 से कम है it yields to decreasing returns to scale DRS, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे भी समझा दिया आप लोगों को। जैसे ये वाला पॉइंट समझ लो आप, इसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। आप लोगों को मैंने एक बात समझाई थी जब मैं आप लोगों को बाकी चैप्टर्स डिस्कस कर रहा था, सॉरी, जब मैं आपको प्रोडक्शन फंक्शन, वो भी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन कर रहा था, पहले आपको चीज़ समझाई थी कि इकोनॉमिक्स में ग्राफ 3 तरह के होते हैं। ये होता है पहला ग्राफ, ये होता है दूसरा ग्राफ, और ये होता है तीसरा ग्राफ, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कि भाई प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है पर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन जो है ना वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, और इसको बोलते हैं प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो ये हमारे 3 क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। वही चीज यहाँ पे है, अगर हमें होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि कब हमारा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, कब हमारा ग्राफ कांस्टेंट रह रहा है, और कब हमारा ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि अगर डिग्री 1 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स जो है वो सेम रेट से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर k ग्रेटर देन 1 है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स मिल तो रहे हैं बट इंक्रीजिंग रेट से मिल रहे हैं। और अगर k लेस देन 1 है तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स हैं, यानी कि रेट डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है हमारे पास यहाँ पे, यूलर्स थ्योरम, ठीक है। अब यूलर्स थ्योरम क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आखिरी चीज है होमोजीनियस में आप लोगों को ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं अच्छे तरीके से। इसमें मेन बस काम की बात ये थी, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कब इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, किस डिग्री पे, किस पे डिक्रीजिंग होता है, और कब कांस्टेंट रिटर्न्स जनरेट किए जाते हैं। अब समझते हैं यूलर्स थ्योरम को। फॉर अ होमोजीनियस ऑफ डिग्री के, अगर कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री के का, डिग्री के का, कि डिग्री के है, फंक्शन क्या है x1 x2 से लेके xn तक, यूलर्स थ्योरम जो में देता है, यूलर्स थ्योरम गिव्स द फॉलोइंग रिलेशनशिप, हमें रिलेशनशिप मिलती है बिटवीन अ होमोजीनियस फंक्शन, एक होमोजीनियस फंक्शन के बीच में, एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव के बीच में। तो ये बनता है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बना, मतलब हम यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन के अंदर, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से, और जो ये वेरिएबल्स यूज हो रही हैं, जो अगर मैं फैक्टर प्रोडक्शन के से बात करूं, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन के से बात करूं, तो ये अलग अलग फैक्टर्स का रोल प्ले करेंगे। यानी कि x1 एक अलग इनपुट है, x2 एक अलग इनपुट है, और xn एक अलग इनपुट है। लेकिन मैथमेटिकल टर्म में ये सिर्फ क्या है, मल्टी वेरिएबल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं। उसको हम इस तरीके से यूज करेंगे, x1 पहला पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव, x2 फिर उसमें चेंज x2 की वजह से, और फिर लास्ट में ऐसे ही xn df डिवाइड बाय dxn। इसका मतलब यहाँ पे x1, और आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में करोगे। कैसा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। जिनको नहीं पता पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप चैनल पे सर्च भी करें ना, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ इस चीज को कि सिंपल डिफरेंशिएशन में और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है। मैथमेटिकल सीरीज में आपको वीडियो जरूर देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल पे। x2 df अपॉन में dx2, इसका मतलब ये है कि फंक्शन का डेरिवेटिव किया गया x के रिस्पेक्ट में, यानी कि जिस फैक्टर से, जिस वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे हमने xn से मल्टीप्लाई किया, डेरिवेटिव किया गया xn के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आंसर आएगा, k आएगा f x1 x2 xn। अब क्या आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये तो हो गई यूलर्स थ्योरम, सिंपल सी बात में लिख दिया। अब प्रॉपर्टी समझते हैं होमोजीनियस फंक्शन की। पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, इफ f x1 x2 xn इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री k, देन इट्स फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तो अगर उसका हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, विल बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री k -1। इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो कि कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है, उसकी डिग्री k है, डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर k है, तो हम डेरिवेटिव करेंगे, आप सबको पता होगा एक पावर कम हो जाती है। अगर आप लोगों को याद हो, एक फॉर्मूला सीखा था हमने कि अगर जिंदगी में कभी भी हमें x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो, बाकी मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवाए प्रीवियस वीडियो में इसी सेम चैप्टर में, जहां मैं आपको एक बार समझा चुका हूं कि कभी भी अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करना है तो n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो क्या डिग्री 1 से कम हुई या नहीं हुई, बिल्कुल। तो डेरिवेटिव हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में डिग्री 1 से कम हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिग्री 1 से कम हो गई। दूसरा पॉइंट क्या आया, फॉर अ होमोजीनियस ऑफ डिग्री k, अगर होमोजीनियस डिग्री k की है फंक्शन
एफ एक्स किसके बराबर आएगा, एफ वाई के, एंड एफ टी एक्स इक्वल्स टू एफ टी वाई के। इसका मतलब अगर एफ एक्स बराबर है एफ वाई के, तो अगर हम दोनों फंक्शंस को टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा एफ टी एक्स इक्वल्स टू एफ टी वाई। तो ये बहुत सिंपल बात थी। तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लेवल कर्व्स ऑफ अ होमोजेनियस फंक्शन एफ एक्स वाई हैव अ कांस्टेंट स्लोप। तो जो होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है, उसके जो कर्व्स होते हैं उसका स्लोप हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट स्लोप रहता है। ईच रे फ्रॉम ओरिजिन, हर एक रे कहां से होगा, ओरिजिन से। दैट इज एफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री के, जो ये दिखाएगा कि जो एफ एक्स वाई है, यानी कि एक्स और वाई यहाँ पर क्या है हमारे पास, फिर बोल रहा हूँ, दो हमारे अलग अलग इनपुट्स, फैक्टर इनपुट्स, जिनको हम प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर रहे हैं, इज अ होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री के। देन एमआरटीएस इज कांस्टेंट। तो जो हमारा एमआरटीएस है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे बात की थी ना मैंने कि अगर k बराबर 1 है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स आएंगे, तो हमारा एमआरटीएस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अलोंग रेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ओरिजिन, अगर रे हमारा जो है वो ओरिजिन से एक्सटेंड करता है तो, ठीक है। तो यहां तक का हमारा टॉपिक हो गया कवर। होमोजेनियस के बारे में बात कर ली है, हाँ, लेकिन अभी हमने बात नहीं करी किसके बारे में, होमोथेटिक के बारे में। तो होमोथेटिक को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो बाकी प्रोडक्शन फंक्शन बच गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। टाइम काफी हो चुका है, 10 बजने वाले हैं, ठीक है। तो अब टाइम हो गया घर जाने का मेरे भी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तो जहां पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। फिर भी किसी भी तरीके वाली किसी भी तरह का डाउट रहेगा, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भाई इग्नोटा को भी सब्सक्राइब कर लेना, कॉलेज को भी कर लेना, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्राइंग बोर्ड के सामने से। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्राइंग बोर्ड के सामने से उतार लो भाई से अब।